हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और देखिए 10th क्लास के मैथ में हम कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न के आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 101% पूछा जाता है, जो कि 4 या 6 अंक का पूछा जाता है। 4 अंक में भी आता है, 6 अंक में भी आता है। और देखिए कभी कभी ये PYQ क्वेश्चन में भी आ जाता है 1 अंक का। कितने का आता है? 1 अंक का। अगर आपका थॉरेटिकल आएगा, अगर आपका ये थॉरेटिकल आएगा, सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपका 4 या 6 अंक में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस प्रश्न के बारे में। आज का प्रश्न है हमारा कि माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, सॉरी माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए माध्यिका भी हम सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। क्वेश्चन किस किस पे बनता है? क्वेश्चन बनता है माध्य और माध्यिका और आपका बहुलक, यानी कि बहुलक पे ही बनता है, बहुलक माध्य वगैरह पर। इस पर प्रश्न आपका बनता है और आपका 6 अंक का प्रश्न बनता है, 6 या 4 अंक का। कितने का? 4 या 6 अंक का। ठीक है नहीं। अगर आपका माध्य से संबंधित प्रश्न आएगा तो 4 अंक में आपको प्रश्न को पूछा जाएगा। और यदि आपका बहुलक से संबंधित या हम कह सकते हैं कि आपका माध्यिका संबंधित आएगा तो वो 6 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए आने वाले ये बोर्ड एग्जाम है 2026, उसमें आपका एक प्रश्न इससे संबंधित अवश्य मिलेगा। बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे प्रश्न करने में, कोई ज्यादा टफ नहीं होते हैं। केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको ऐसे ही निकालना आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है नहीं, तो उसके बारे में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए ये प्रश्न नहीं है, ऐसे नहीं आएगा वहां पर। ये तो मैंने बना रखा है। प्रश्न पूछेगा यानी कि आपको एक प्रश्न दे देगा और कह देगा कि निम्नलिखित बारंबारता साइड से माध्य निकालिए। यानी माध्य निकालने के लिए आएगा, आपको साइड दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है नहीं, आपको साइड दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को हम करने वाले हैं। कह रहा है कि इसमें माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य से संबंधित 2 तरह का प्रश्न पूछता है। या तो उसमें मतलब यह है कि यानी कोई एक जो आपका यहाँ पर अंक है वो आपका मिस कर देगा वहां पर, यानी कि ए या के का मान रख देगा। ठीक है नहीं, तो उसका मान निकलवाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, परंतु आपको माध्य दिया होगा। क्या दिया होगा? माध्य दिया होगा। ठीक है नहीं। और यदि माध्य नहीं दिया होता है, सिंपल तरीका से पूछ रहा है, तो किस प्रकार से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। देखिए इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य या ऐसे हम कहते हैं माध्य। ठीक है नहीं, समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, बात एक ही होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य निकालते हैं तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लिख लेना। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इसका, माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है नहीं, कहीं कहीं पर एक्स आई लिखा होता है, कोई बात नहीं, एफ एक्स बोल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि यानी कि ये सिग्मा का मतलब होता है मतलब योग। क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये जो सिग्मा दिखाई रहा है इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। बीजगणितीय योग या हम कह सकते हैं अंकगणितीय योग। ठीक है नहीं, इसका हम करते हैं। तो ऐसे यहां पर भी है। तो चलिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उस प्रश्न को हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न में आपको दिया है आपको ऐसे करके 4 खाने बनाने हैं। किस प्रकार से? ऐसे, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 4 खाने इसको आपको बनाने हैं। ठीक है नहीं, ये 4 कॉलम आपके बनेंगे। अब क्या करना है,
पहले में आपको देखिए आप क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल हम यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। एक एक्स्ट्रा बनाना है नीचे, ठीक है नहीं, एक क्या बनाना है, एक एक्स्ट्रा नीचे बनाना है और एक एक्स्ट्रा ऊपर बनाना, ताकि आप वहां पर कुछ लिख सको, ठीक है नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिखा है, तो एक बॉक्स ये है और नीचे एक अलग है एक्स्ट्रा, ठीक है नहीं। अब देखिए वर्ग अंतराल को हमने लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है नहीं। क्या दिया ये वर्ग अंतराल, इसे माध्य वर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माध्य वर्ग, ठीक है नहीं। अब देखिए बारंबारता आपको दी है 5, 8, 6 और 4, 7, आप देख सकते हैं प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न में दिया है वही हमने यहाँ तक तो लिखा है, जो दिया है वो हम यहाँ तक लिख लिया, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, क्रम से लिखेंगे। जो आपका जो बारंबारता होता है इसे हम क्या कहते हैं, आप पता होना चाहिए, इसे हम एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम एफ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, अब हमें निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकाल लेंगे, एक्स को निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, क्या होता है कि आपको ये दिखाई दे रहा है पहला वाला वर्ग और ये वाला, ठीक है नहीं, ये वर्ग अंतराल आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए, पहले वाले को दूसरे वाले को, ठीक है नहीं। तो 0 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा, और 10 का फिर आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5, क्लियर। ऐसे यहाँ पे देखिए 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 है और यहाँ 20 है, कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, ठीक है नहीं, इस प्रकार से 25 हो जाएगा। 30 और 40 क्या होता है 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से करना है। 40 और 50 का कितना होता है 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है, क्लियर, कितना हो गया। तो आपका एक्स की वैल्यू निकल आई। माध्य निकालते हैं तो इस प्रकार से ही निकालेंगे, आपको ये दिया होगा और ये भी दिया होगा, बस आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, इनको जोड़िए आधा कर दीजिए, इनको जोड़िए आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए आधा कर, मतलब आधा करते चले जाना है और इसमें लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना एफ इंटू एक्स, है ना, यहाँ एक्स लिखा है और यहाँ एफ इंटू एक्स, एफ का एक्स के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 15 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है नहीं, और 25 छिके कितना होता है करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 35 चौका कितना होता है 140, और 45 का 7 में गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, 45 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 315, कितना आएगा 315, क्लियर। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, केवल मैंने एफ का और एक्स का गुणा कर दिया है, बस 5 का 5 में 25, 15 का 8 में 120, 25 का 6 में 150, और 35 का 40 में 4 में करेंगे 140, 45 का 7 में करेंगे 315। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, तो ये हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, देखिए जो आपका एफ वाली वैल्यू हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यहां से निकलेगा, सिग्मा एफ बोलेंगे इसको हम। और अगर हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, तो देखिए एफ एक्स तो यानी इन सभी का योग, एफ का मतलब इस एफ वाले सब का योग है ना, तो इन सबको करेंगे तो इसे बोलेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ करके जो आएगा, इसको जोड़ करके जो आएगा वो यहां पर हम लिखेंगे, क्लियर। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ करके जो आता है, मैंने जोड़ रखा है पहले से ही, इसका आता है 30, ठीक है नहीं, और इसका आता है जोड़ करके कितना आता है 750, क्लियर, इस प्रकार से। तो हमने यहां पर ये वैल्यू निकाल ली है। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही रख देना है। माध्य निकालना है तो इसमें रख दीजिए। अब आपने निकाला है सिग्मा एफ एक्स का मान निकाला है कितना 750 निकाला है, और वट्टे में है आपका 30 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 30। आपका अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटो कितने बार कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 5 15, यानी कि आपको 25 निकल के आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य। बताइए कितना सिंपल है निकालना, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने कुछ नहीं किया है, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है नीचे, आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न में वर्गांतराल भी दिया है और बारंबारता भी दिया है। तो बस हमने किया क्या है, हमने ऐसे खाने बनाए, आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस प्रकार से। कितने बनाए हैं, 4 बनाए हैं। माध्य निकालने के लिए 4 की आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 4 की आवश्यकता है। अब देखिए 4 की आवश्यकता कब पड़ती है पता है, जब आपका वर्ग अंतराल दिए होंगे। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया हो तो, और जब वर्ग अंतराल नहीं देगा
तो सिंपली है जो आपका दिया जाएगा उसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे, है ना, जो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल नहीं देगा तो डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, हमें फिर हमें दूसरे खाने की मतलब ये चौथे खाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम वहीं से निकाल लेंगे। x जो है हमारा, x की जो आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, x तो हमारा दिया होगा, ठीक है नहीं, और f ही हमारा दिया होगा, बस हमें गुणा करके निकालना होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से होता है, समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रश्न है और कुछ नहीं किया है मैंने, केवल ये वर्ग अंतराल दिए हैं, इन वर्ग अंतरालों को जोड़ करके इनका आधा करते गए तो x की वैल्यू निकल आई हमारी, और इसका इसमें गुणा कर दिया तो 25 हो गया। ऐसे हमने इसका गुणा किया इसमें तो कितना हो गया, 120 हो गया। 25 का 6 में किया तो 150 हो गया। 35 का 4 में किया तो 140 हो गया। 45 7 में किया तो 315 हो गया। बस इतना करना है। अब फॉर्मूला आपको पता है माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया, एफ एक्स मतलब एफ एक्स यही तो है, एफ एक्स का यानी योग करना है, बीजगणित योग मतलब अंकगणित योग। इन सबको जोड़ देंगे तो 750 आएगा, इसको जोड़ देंगे 30 आएगा। अब बस इतने में इतने का भाग लगा दीजिए, आपका निकल गया 25। तो ये हो गया आपका क्या, माध्य हो गया। क्लियर? ऐसा प्रश्न आपको कितने नंबर का देखने को मिलता है? 4 का मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ये 6 अंक का देखने के लिए, 4 या 6 अंक का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना होगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक और चीज आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न किस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है नहीं? तो चलिए स्टूडेंट देखिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि अब प्रश्न आपका किस प्रकार से पूछ सकता है। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो, अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो क्या देगा? देखिए आप प्रश्न में दिखाई दे रहा है, जो ऊपर लिखा होता है ना उसको हमेशा x मानिए। यहाँ पर ऊपर चर लिखा है, क्या लिखा है, चर। वहां पर ऊपर देखिए प्रश्न में, देखिए इसमें मत देखिए, ये तो मैंने बनाया है, ये आपको बनाना है। जब सॉल्व करोगे ना, आप इसे सॉल्व करोगे तब इस प्रकार से बनाना होगा। प्रश्न आपका जो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसा ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है नहीं? कभी कभी वहां पर क्या होता है, तालिका बना करके नहीं देगा, सिंपल में लिख देगा कि ये पदों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसे करके देगा। या प्राप्तांक इतने हैं, विद्यार्थी इतने हैं, ठीक है नहीं, ऐसे करके देगा। प्राप्तांक ऊपर देगा, लिख करके क्रम से लिख देगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो प्राप्तांक लिख दिया, यहाँ पर प्राप्तांक ये 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया, या नीचे लिख देगा विद्यार्थी संख्या इस प्रकार से 4 8 6 7 ऐसे लिखेगा। तो ऐसे लिख के मिलेगा आपको, ऐसे लाइन करके नहीं मिलेगा, बॉक्स बना करके नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है नहीं, ऐसे बॉक्स में मिलेगा नहीं, आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी ऐसे भी आ सकता है, सिंपल तरीका से, बॉक्स में नहीं दे सकता। ठीक है, बस आपको देखना है, ध्यान समझना है। तो ऐसे ही देखिए, मान लो अब तुमको इसे बॉक्स में दिया है, तो आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है चर वाला, वो चर वाला जो होगा वो x होगा। क्या होगा आपका, x होगा। क्लियर? और बारंबार पर लिखा है तो वो तो f ही होगा आपका, क्या होगा, f होगा। क्लियर? अब आपको करना है क्या है, f इंटू एक्स करना है, f इंटू एक्स यहाँ पर करना है, सिंपल से गुणा करना है। ठीक है नहीं, 5 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 का 6 में करेंगे 48 हो जाएगा। 12 का 8 में करेंगे 96 हो जाएगा। और 9 का 9 में करेंगे 81 हो जाएगा। और 12 का 2 में करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से कर दिया अपने गुणा, सिंपल करना है। अब क्या करना है, इसका सिग्मा एफ एक्स, एफ निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए। 8 और ये कितना होगा, 20 23 24 25, 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया। कितना हो गया, 34। क्लियर? और आपका इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, देखिए 4 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 19, 19 और 5 24, 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2। ठीक है नहीं, 2 और ये 3 7, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 25 26, 26 आपका यहाँ पर हो गया, कितना हो गया ये 26। तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है नहीं, सिग्मा एफ एक्स निकल के आएगा, इतना हो गया। अब करना क्या है, इतने में इतने का भाग दे देना है। तो आप कर दीजिए यहाँ पर 264 में आपको भाग देना है 34 का, कितने का भाग देना है, 34 का भाग देना है। जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग दे लेंगे, आपका हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से निकालते हैं माध्य। अभी तो ये एक्स्ट्रा बना दिया है, वो केवल वर्ग अंतराल के लिए था, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया। तो आप एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जब ऐसे दिया हुआ तो सिंपल आपको 3 ही खाने बनाने इस प्रकार से ये। ठीक है ना, और वर्ग अंतराल दिया है तो 4 बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको आधा करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर? इस प्रकार से होगा। तो ये आपका क्या है, माध्य निकालते हैं इस प्रकार से।
अब एक प्रश्न ऐसा भी आता है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर कहीं पर भी कोई रिक्त स्थान मतलब खाली दे दिया है, वहां पी दे दिया है, के दे दिया है, तो आप उसका मान कैसे निकालोगे? माध्य में बता रहा हूं मैं, माध्य में, ठीक है नहीं। ये ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को देखना ना भूलें, ठीक है नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। ये दो तरीका से मैं बताया है, एक वर्ग अंतराल में दिया हो तब, और वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, प्राप्तांक वगैरह दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो ऊपर लिखा होगा वो एक्स ही होगा, जो नीचे लिखा होगा वो बारंबार। इतना ध्यान रख लेना, कहीं बारंबारता अगर लिखा है तो वो बारंबारता एफ ही होगा, और एफ वाले को ही जोड़ना है, ठीक है नहीं, और एफ एक्स को जोड़ना है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक्स को जोड़ दोगे और उसका भाग लगा दोगे, गलत हो जाएगा। जो फॉर्मूला में दिया है एफ एक्स, तो एफ एक्स को ही जोड़ना है, एफ दिया है तो एफ को ही जोड़ना है, क्लियर। इस प्रकार से तो ऐसे निकालते हैं कि माध्य से संबंधित एक प्रश्न और डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है कि अगर कोई पद रिक्त दे देगा और उसका आपको मान निकलवाएगा। बारंबारता में एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है माध्य वाला, कि जिसमें आपका जैसे मान लो पी का मान निकलवाएगा, के का मान निकलवाएगा, उसका मान निकलवाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर सारे के सारे प्रश्न होंगे, इसी के आधार पर होंगे। आपको इस प्रश्न में दिया गया है कि क्या दिया गया है, आप प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, मतलब समांतर माध्य उसने दिया है, देखो समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, बात एक ही है। समांतर माध्य 25 है, तो अब इसमें कह रहा है कि पी का मान याद कीजिए। इसको देखिए साइड भी दी गई है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, और बारंबारता भी दी गई है, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, पी का मान निकालना है। क्या निकालना है? पी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए सबसे पहले करते क्या है, इसको वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है नहीं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका ये 6 से 4 अंक का पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। 6 का पूछा जाएगा या तो 4 का पूछा जाएगा, ठीक है नहीं, परंतु 101% आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीका से इसको करेंगे, चलते हैं। इसी प्रश्न को हम करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस प्रश्न को यहां पर लिखूंगा। आपको करना क्या होगा, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्या बनाने हैं, लाइन खींच करके खाने बनाने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कहते हैं खाने, बॉक्स मतलब कॉलम बनाने हैं। एक तरफ वर्ग अंतराल और एक पर बारंबारता, जो दिया है उतना यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्या दिया है मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर 0 से 10 दिया है, 0 से 10 वर्ग अंतराल, और 10 से 20 दिया है वर्ग अंतराल, और 20 से 30 दिया वर्ग अंतराल, और 30 से 40 दिया है वर्ग अंतराल, और भी दिया है, और भी दिया है 40 से 50 दिया है, 40 से 50 दिया है वर्ग अंतराल, ठीक है ना। इस प्रकार से एक खाना नीचे खा लिया, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा बनाना है। आगे देखिए बारंबारता आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 5, 18, 15, 5, 18, 15, और यहाँ पर आपको देखिए खाली रिक्त स्थान दे दिया है, यहाँ पी दे दिया है, इसका निकलवा रहा मान, और कह रहा है नीचे आपका 6 दिया है, ठीक है नहीं। अब इसका मान निकलवा रहा, तो कैसे निकालेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, जो बारंबारता दिया जाता है वो आपको पता है कि एफ होता है ना। अब एक्स क्या होगा, एक्स होगा, अगर देखिए अगर आपका 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया होता केवल, है ना, मान ली संख्या दी होती, अंक दिया होता कोई, तो आपको वही एक्स होता, चर दिया होता है नहीं, संख्या दी होती तो वही आपका क्या हो जाता, चर यानी एक्स हो जाता। अब हमें यहाँ एक्स का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, 10 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। 10 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो एक्स होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 का आधा 15, ठीक है नहीं। इसके बाद 30 और 20 50 यानी कि 25, इसको जोड़ेंगे 40 और 70 यानी कि 35, और इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 90 यानी कि 45, ठीक। इस प्रकार से निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है, इनको दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है, क्लियर। इतना अब करना क्या है, आपको एफ एक्स निकालना है, एफ इंटू एक्स। फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा दिया है मैंने माध्य वाला। वैसे तो फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। माध्य आपको दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है माध्य उसने, 25। जो मीन्स आपको दिया है वो कितना है, 25 दिया है, ठीक है नहीं। चलिए गुणा कीजिए, 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्लियर। 5 का 5 में करेंगे गुणा, 25 हो जाएगा।
अब 18 का 15 करेंगे कितना आएगा, क्योंकि इसका मैंने किया था 30 हो गया, 30 का 15 हो गया, ठीक है नहीं, कितना आएगा 18 का 15 में करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 का 15 करेंगे 270, 15 का 25 में करेंगे 375, क्लियर। 35 का पी में करेंगे 35 पी, क्लियर। और 45 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 45 का 6 में करेंगे तो आएगा 270, कितना आएगा 270, ठीक है। ये गुणा इसमें मैंने पहले से कर रखा था, ठीक है, आप करके दे सकते हैं। 35 का पी में करेंगे तो पी 35 पी रहेगा और इसका इसमें करेंगे तो इतना हो जाएगा, क्लियर। अब करना क्या होता है, आपको पता है हमें सिग्मा एफ का मान निकालना होता है और सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, ये वाला एफ एक्स वाला, तो ये सिग्मा एफ एक्स होगा। और कितना आएगा जुड़ के, ये मैंने जोड़ रखा है, देखिए कितना है, ये जोड़ करके है ये आपका 940, कितना है 940 प्लस, और जो 35 पी दिखाई दे रहा है ये अलग से ऐड होगा क्योंकि ये एक बीजोड़ी संख्या है, तो 35 पी, क्लियर। 35 पी है, मैंने एक्स्ट्रा बाहर लिख दिया है, ठीक है नहीं, 35 पी। और आपको इसको जोड़ना है सिग्मा एफ को, कितना है जोड़ रखा है मैंने, कितना है, ये है आपका 40 प्लस पी, क्योंकि यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी कितना है 44 प्लस पी, क्योंकि ये पी को अलग जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ना है, और पी एक दीर्घ संख्या है जिसे अलग रखेंगे जोड़ करके, इतना हो जाएगा, क्लियर। अब करना कुछ नहीं है आपको, इसका इसमें भाग लगाइए, ये तो आपको दिया है, कितना दिया है, ये आपको दिया है माध्य 25 दिया था। सिग्मा एफ एक्स का मान आपने निकाला 940 और प्लस 35 पी, और वट्टे में कितना है आपका 44 प्लस पी, इतना दिया है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुणा करना है, 25 का इसमें गुणा करना है और 1 का इसमें गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, करिए। देखो मैं इसमें गुणा करता हूँ, 25 चौका 100 हासिल 10, और 25 चौका 100 और 10 110, ठीक है नहीं 110, तो यानी 25 का 44 में करेंगे तो 110 आएगा, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 25 का 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो आएगा, ठीक है नहीं, यानी 1100 हो जाएगा। 1100 इसका इसमें कर देंगे, 25 का पी में करेंगे तो 25 पी हो जाएगा, क्लियर, बराबर 1 का इसमें कर दीजिए 940 प्लस 35 पी, सिंपल ऐसे रहेगा। अब करना क्या है, बीजोड़ी संख्या एक अलग कर लो और अंक संख्या एक अलग कर लो, तो 1100 माइनस के 940 इधर ले आइए, बराबर 35 पी माइनस के 25 पी। अब देखिए इसमें से घटाइए, 0 यहां से ली ढाई, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, यहाँ पर कितना रह गया भैया 0 रह गया, तो अब आपका यहाँ से 10 में से आपका 9 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, क्लियर 1 बचेगा, और यानी 160 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए पी का मान निकालेंगे तो पी बराबर हो जाएगा आपका 10 बट्टे में आ जाएगा, तो 160 बट्टे में 10, और 10 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि पी की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 16 निकल करके आएगी, 16 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये पी का मान निकल आया, तो इस प्रकार से प्रश्न होता है। करना कुछ नहीं था, केवल आपको माध्य का मान दिया गया था, उस माध्य की जगह पर रख देना है, और बाकी आपको सब इसी प्रकार से करना है जो वैसे हम इस फॉर्मूला में रख करते हैं, जो मैंने माध्य किया था उसी प्रकार से करना है, यानी कि सबको इसको जोड़ना है, एफ एक्स को और एफ को भी जोड़ना है, बस इसका इसमें भाग लगा देना है, और जो माध्य उसको रखना है, उसके बट्टे के माने क्रॉस गुणा कर देना है। बस आपको क्या करना है, बीजोड़ी संख्या एक अलग करनी है। बीजोड़ी संख्या है पी वाला जो है बीजोड़ी संख्या होती है, ए बी सी डी जितनी संख्या होती है सब बीजोड़ी संख्या होती है, तो सब बीजोड़ी संख्या है, इनको पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर ले आइए, अंगड़ संख्या की मतलब जो अंगड़ संख्या है इसको इधर लेकर आइए, घटा देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। पी का मान निकालना है, गुणा में होता है भाग में हो जाएगा, कट जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पी का मान निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको आपको कर लेना है क्योंकि तो बोर्ड एग्जाम में आपका 6 अंक का पूछा जाता है, अन्यथा आपका ये प्रश्न जो है मिस हो जाएगा, ठीक है नहीं, इसको जरूर बनाना है, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं, चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक निकालना। अब देखिए ये इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो मैं इसलिए बना रखा है ताकि यहाँ पर बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है नहीं। देखिए आपका प्रश्न जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। प्रश्न में दिया है कि इसकी माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। और देख लीजिए
ये मॉडल पेपर का है प्रश्न है आपका, मॉडल पेपर से, क्योंकि ये राजीव का जो मॉडल पेपर है उससे लिया गया है किसी ना किसी सेट में। और देखिए हमें ये तो नहीं है कि यही प्रश्न बोर्ड में आएगा, इससे आधार पर ही प्रश्न बनेगा, और इससे आधार पर प्रश्न अगर आप छोड़ के आओगे तो बहुत ही बेकार है, यानी कि तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है नहीं। तो इससे आधार पर प्रश्न को नहीं छोड़ना है, आप प्रश्न को दे सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्यिका निकालना है, हमें क्या निकालना है, माध्यिका। हमें ऊपर दिया है अंक दिया है और नीचे हमें विद्यार्थियों की संख्या दी है। अब देखिए कभी कभी हमें वर्ग अंतराल भी कह सकता है, जो अंक यहाँ लिखा है वहां वर्ग अंतराल भी कह सकता है, या वहां पर जहां पर आपको नीचे विद्यार्थी संख्या लिखी है वहां पर आपको बारंबारता भी दे सकता है, ठीक है ना, लिख करके। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें तो ध्यान रखना है जो ऊपर दिया होता है वो वाला, अगर माध्य निकालते हैं तो उसमें ऊपर जो दिया होता है, अगर वर्ग अंतराल में दिया है तो आप पहले उसको आधा करके एक्स निकालेंगे, और अगर वर्ग अंतराल में नहीं दिया है तो वो एक्स होता है, ये ध्यान रख लेना। ऊपर वाला जो होता है, जो अंक लिखा है आपका इसमें, जो ऊपर लिखा है अंक, तो अंक वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो वो वाला एक्स होता है। अगर केवल एक अंक हो, वर्ग अंतराल नहीं हो, वर्ग अंतराल मतलब कैसे, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये वर्ग अंतराल में दिया है, अंक लिखा है, 0 से कितना दिया है, 0 से आपका 10 दिया है, और 10 से आपका 20, और 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50 दिया है, ये वर्ग अंतराल दिया है। इसका मतलब यहां पर लिख के दे रहा है अंक, पर है क्या, ये वर्ग अंतराल, ठीक है नहीं। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे दे रहा है विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि विद्यार्थी संख्या, और कभी कभी आपको दे सकता है कि बारंबारता, क्या दे सकता है, बारंबारता लिख करके। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले इस प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं, करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2026 की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पहले ऐसे खाने खींचने हैं, कितने खाने खींचने हैं भाई, देखिए पहले आपको दिया है वर्ग अंतराल दिया है, तो आपको कितने खाने खींचने हैं, आपको इसमें पहला तो वर्ग अंतराल लिखने वाला खाना खींचना है जो आपको लिखा गया है उसमें, दूसरा विद्यार्थी वाली संख्या जो दी है वो लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक संचयी बारंबारता के लिए भी खींचना पड़ता है, क्योंकि माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर केवल आपको क्या करना होता है, 3 खाने बनाने होते हैं। कितने खाने बनाने होते हैं भैया, 3 खाने बनाने होते हैं, ज्यादा खाना नहीं बनाना है। अब देखिए मैं इस खाने को मिटाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। आप ये सोच लेना कि हमें इस खाने को बनाना ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो आप लिखिए, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर दिया हमारे अंकों की संख्या, तो ऊपर हमारे अंक हैं, तो यहाँ पर हम अंक डाल लेते हैं, अंक। और अंक हमें दे रखा है, कैसे दे रखा है, 0 से 10 दिया है, कितना दिया है, 0 से 10, और 10 से 20, और कितना दिया है, 20 से 30, 20 से 30, और 30 से हमें 40 दिया है, और 40 से 50 दिया है, इस प्रकार से दिया है। 40 से हमें 50 दिया है, ये वर्ग अंतराल भी कह सकता है, ठीक है नहीं। अब विद्यार्थी संख्या, यानी कि यहाँ पर विद्यार्थी संख्या है, तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नंबर, है ना। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी लिख देता हूँ, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी संख्या आपको दी रखी है, उसमें 5, 15, 30, 5, 15, 30, और आपका दिया है 8 और 2। क्लियर, इतना दिया है। तो जो प्रश्न में दिया वो तो हमने कर लिया, एक एक्स्ट्रा नीचे बनाना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि माध्यिका जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो देखिए फॉर्मूला की हम पहले बात कर लेते हैं, फॉर्मूला, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो यही चीज है ना, माध्यक या माध्यिका, ठीक है नहीं, माध्यक या माध्यिका। माध्यक निकालेंगे तो क्या होता है, L प्लस पुस्तक में आपका यहाँ पर होता है N/2 माइनस का होता है CF, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, और भट्टे में यहाँ पर F लगा होता है, और इन 2 में आपका H होता है। क्लियर, इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला होता है CF, ठीक है नहीं, और जिसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, और N/2, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, L प्लस पुस्तक में है N/2 माइनस के CF बट्टे, सबके बट्टे हैं F, और इन 2 में H है। क्लियर, इतना ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, इसी फॉर्मूला से क्या होगा, आपका ये जो क्वेश्चन है हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी संख्या दी है, आप करना क्या है, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। तो हम यहाँ पर संचयी बारंबारता, देखिए ये जो दिया होता है इसे हम F कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम F कहते हैं, है ना। और संचयी बारंबारता क्या होती है, इसे हम CF कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे CF। क्लियर, CF कैसे निकलता है,
सिंपल होता है CF निकालना। जो आपको पहले दिखाई दे रहा है ना, इसको लिख लीजिए। अब करना क्या है, इसको F से जोड़िए ऐसे। 5 को 15 में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 को 8 में जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में 2 को जोड़ेंगे तो भैया 60 हो जाएगा। तो ये संचयी बारंबारता होगी आपकी। मतलब ये पहले आपको इस प्रकार से लिख देना है और फिर आपको कैरा जोड़ना है इस प्रकार से, देख रहे हो, इस प्रकार से। इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ लिख दो, इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ लिख दो, इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ लिख दो, है नहीं, इस प्रकार से। ये संचयी बारंबारता निकल आई। ये खाना तुम्हें नहीं बनाना है, मैं पहले भी कह रहा हूं, इस खाने को नहीं बनाना, केवल आपको माध्यिका निकालना होता है। वर्ग दिया हो तो आपको 3 ही खाने बनाने होते हैं, वर्ग अंतराल में ही पूछता है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो वर्ग अंतराल दिया होता है तो इस प्रकार से आपको 3 ही खाने बनाने होंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए, अब करना क्या है, अब सबसे पहले तो बात यह है कि हमें यहाँ पर L का मान निकालना है, F का भी निकालना है, CF का निकालना है और हमें H का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें n/2 का मान निकाल लीजिए। n/2 का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, F वाली संख्या है इसको जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या निकल के आएगी, n निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, n निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पर n लिख देता हूं, तो n यहाँ पर निकल के आएगा, कितना आएगा, जोड़ लीजिए इसको, 15 और इसको जोड़ेंगे सबको, कितना हो जाएगा, देख जोड़िए, 15 और ये कितना हो गया, 20 और ये 10, 30, 30, 60, तो ये 60 निकल आया, है ना। अब करना क्या है, आपको n/2 निकालना है। तो n/2 कैसे निकल के आएगा, निकालिए। n/2 निकालोगे तो मैं यहां निकाल देता हूं, तो n/2 इसका मतलब ये है 60/2, कितना हो गया, काट दीजिए, 30 हो गया, 30 हो गया ना, हो गया 30 हो गया, सिंपल। अब ये बात देखिए, ये 30 जो है ये 30 जो है किस वाले में पड़ेगा, 20 वाले में नहीं पड़ेगा, 50 वाले में पड़ेगा, क्योंकि 20 के बाद यहाँ 50 है, इसका मतलब 30 इसी में आएगा, है ना। इसकी संचयी बारंबारता कहाँ है, 30 कहां पर आएगा, यहां पर तो आएगा, इसमें आएगा। तो ये वाला खाने आपको पकड़ लेना है, इस वाले खाने को जो मैं बता रहा हूं, इस वाले खाने को आपको पकड़ लेना है। ये आपको खाना दिखाई दे रहा है, इस वाले को, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, इतना ध्यान रखना, ये लाइन आपको पकड़ लेना है। इसी लाइन से आपका सारा कुछ मान निकल आएगा, ये वाला। बस पहले आप करना क्या है, इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ करके 2 का भाग लगा देना, यानी कि हमें n/2 का मान निकालना है। तो हमने निकाल लिया है, 30 निकल के आया है। अब 30 किस लाइन में पड़ेगा, आप देखिए संचयी बारंबारता में, देखिए 20 के बाद आएगा 30, इसका मतलब 50 वाले में पड़ेगा, संचयी बारंबारता 50 वाले में पड़ेगा। तो यहां से हम देखेंगे, अब आगे आएंगे तो आपका जो ये दिखाई देता है, इसको हम भैया F बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम F बोलेंगे, ये F का मान निकल आएगा। आगे आइए और यहां पर आएंगे तो पहले वाला आपका L होता है, दूसरा वाला H नहीं होता है, पहले वाला क्या होता है, L होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं यहां पर माध्य वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना दिया है आपका, 20 में 30, 30 है, 30 है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें जो L होगा, L कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, परंतु H कितना हो जाएगा, 30 में से आपको क्या करना है, 20 को माइनस कर देना है, 10 निकल के आएगा, कितना आएगा, 10 निकल के आएगा। तो H हो गया 10 और F कितना हो गया आपका, 30 हो गया। तो यहाँ F कितना हो गया, F हो गया आपका 30, क्लियर। अब बात आती है H की, H तो निकाल लिया, L भी निकाल लिया हमने, ठीक है नहीं, F हमने निकाल ही लिया। CF की बात आती है, CF कैसे निकलेगा, बस सिंपल है, जिस लाइन में आप देख रहे थे, इस लाइन से ये वाला CF नहीं होगा, इससे ऊपर वाला जो होगा वो CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो यहां पर CF कितना हो जाएगा आपका, CF हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा, क्लियर। अब सिंपल है, इस फॉर्मूला में रख देना है। तो चलिए मैं इस फॉर्मूला में रख देता हूं। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो L का मान कितना है, L का मान 30 है, प्लस अब देखिए n/2 का मान 30 दिया है, क्योंकि मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए n/2 का मान 30 है, तो 30 माइनस CF का मान कितना है, देखिए CF का मान 20 है, और बट्टे F का मान कितना है, F का मान 30 है, और इंटू H का मान कितना है, H का मान आपका यहाँ पर देखिए 10 है, क्लियर। अब कर दीजिए इसको हल, 30 प्लस कितना हो गया ये 10, है ना, 10/30, 10/30 हो जाएगा, 30 इंटू 10। अब देखिए 10 से ये 0 कट जाएगा। अब क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, इसको एक काम करना है, भिन्न बना लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और बट्टी में 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 100, और 100 में 3 का भाग लगा देना, कितना हो जाएगा, लगाइए, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और एक बच्चा, ठीक है नहीं, फिर 3 त्रिका 9, फिर पॉइंट लगाइए, 3 त्रिका 9, यानी इतना निकल के आएगा 33.3। ये आपका माध्यक हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, ये L का मान जो होगा ना 20 होगा, यहाँ पर हमने 30 रख दिया है, ये 30 नहीं होगा, यहाँ 20 होगा। कितना होगा भैया, 20, क्योंकि ये वाला L होता है और ये इसमें से इसमें घटा देता है तो वो निकल के आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 होगा। बस आपको यहाँ पर इतना कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पर भी 20 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है नहीं। और इसका मतलब ये है कि 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 60 हो जाएगा, जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 70 में आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका ये 23.3, और भी करेंगे तो और भी चला जाएगा, 23.33 आएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपका माध्य निकल के आएगा। केवल आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि बस यहाँ पर हमने 30 ले लिया था, वो 30 नहीं होगा। एल का मान ये वाला होता है, 30 में से घटा देता है, वो एच का मान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वर्ग अंतराल में जो ये वाला होता है वो एल होता है, और इसमें से घटाते हैं इसको तो वो एच निकल के आता है। क्लियर, समझ में आया। पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, फिर कैरा करके जोड़ दीजिए इस प्रकार से, है ना। इसको जोड़िए, एन का मान निकला ये वाला। अब एन बटे 2 का निकालना है तो 2 से भाग लगा दीजिए, निकल आएगा 30। अब 30 किस लाइन में आएगा, देखिए 50 वाली लाइन में आएगा, क्योंकि 20 के बाद 30 ही आता है, तो इस वाली लाइन में आएगा। तो इस वाली लाइन में जो होगा ये वाला वो एफ होगा, इसमें देखेंगे तो ये वाला एल हो जाएगा, और ये वाला इसमें से घटा देंगे तो एच हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। बस आप फॉर्मूला रख देना है, आपका माध्य निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्यक निकालना आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से बताया है, इसी प्रकार से माध्यक निकालते हैं, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ अंक दिखा है, यहाँ कभी वर्ग अंतराल भी दे सकता है, यहाँ विद्यार्थी संख्या लिखी है, यहाँ पर आपको बारंबारता लिख कर दे सकता है, ठीक है नहीं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक स्टूडेंट वाले हैं कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। आप कह रहे होंगे बहुत ही सिंपल होता है बहुलक निकालना, यानी कि जिसमें जो पद बार बार दिया हो, जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो जितनी बार वो दिया होता है वही क्या होगा, ज्यादा बार दिया होगा तो वही अंक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो वो तो एक सिंपल होता है, आप निकाल सकते हैं, उसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या, कोई संख्या दी गई, उसमें संख्या में जो अंक बार बार ज्यादा बार दिया है वो उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। परंतु समझिए, सोचिए, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये प्रश्न आपका ऐसे दिखाई देगा, तो आप इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता है, और ऐसा प्रश्न आपका 4 अंक का देखने के लिए मिलता है, 4 का मिलेगा या तो 6 अंक का मिलेगा, ठीक है नहीं। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, या आपसे बहुलक कहेगा या बहुलक माध्य कहेगा, बात वही है, ठीक है नहीं। तो बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीका से देखेंगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये जो प्रश्न है ये आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं, और मॉडल पेपर में ये प्रश्न मतलब दिया जाता है। अब ऐसा होता है कि यही प्रश्न तो नहीं आएगा, बदल के आ सकता है, संख्या बदल सकती है, पर होगा ऐसे ही, इससे दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इस प्रश्न की। आप प्रश्न दे सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये प्रश्न, ये वाला नहीं, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है नहीं। ये तो मैंने इसमें बताऊंगा अभी किस प्रकार से करना है। तो जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको चाहे वैसा ही के वैसा रहने दीजिए, या आप एक काम कीजिए, इस प्रकार से दिया होगा, ऐसे दिया हुआ वहां पर, तो कुछ करना नहीं है आपको। प्रश्न में क्या दे रहा है उसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। प्रश्न में दे रहा है कुछ वर्ग अंतराल करके दिया है, वर्ग अंतराल में दिया है हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आगे भी दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा दिया आगे भी दिया है। क्या क्या दिया है देख समझ लीजिए एक बार, क्या दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है नहीं। और इसका बारंबारता भी दिया है 14, 13, 12, 20, 11, 15, ठीक है। ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ठीक है नहीं, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, ठीक है नहीं। और यहाँ पर आपका बारंबारता है तो बारंबारता लिख दीजिए,
अब देखिए दिया क्या है, मैं लिख लेता हूं एक बार, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। क्लियर। और आपको इसकी बारंबारता जो दी है वो कितनी दी है, 14। और आपका दिया है 13, 12, 20, 13, 12, 20, 13, 12, 20 और 11, 15, 11 और 15 ये दिया है आपका। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है और आपसे कहे बहुलक ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे होगा, फॉर्मूला। ठीक है नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को समझिए। सबसे पहले बहुलक निकालना है हमें, क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस लगाएंगे और आपका होता है कोष्टक में होता है F1 माइनस के F0 भट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है नहीं, और ये बंद कर देंगे कोष्टक और यहाँ पर H होता है। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा बहुलक निकालने के लिए। आप कहेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, सिंपल है, याद करना क्या है, आपने लिखना क्या है, 0, 0 के बाद 2 लिखना है, 2 के बाद 0 के बाद पहले 1 लिखना है। काउंटिंग देखिए आपका क्या लिखा है, 1। आप चाहे इसको यहां लिख दीजिए 1 2, इस वाले को यहां पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है नहीं, यहां पर 1 लिखा है, आप इसको यहां लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 लिखा है ना, और F0 इस प्रकार से होगा ना, तो आप इससे लिख सकते हैं। और यहाँ पर F1 माइनस के F0 दिया है, सिंपल है, पहले 1 फिर 0 कर दीजिए, फिर 1 फिर 0, इसका मतलब माइनस का F2। सिंपल होता है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए निकालते कैसे हैं, तो इस फॉर्मूला को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे किया जाएगा। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो करना क्या है, आप सबसे पहले देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता है आपकी ये वाली है 20। तो जो ये वाला 20 दिया है, इस 20 वाले के सामने का जो वर्ग अंतराल है उसको लीजिए। तो आप यहां पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हमारा दिया है 40, 50। अब इसमें से हमें इनके मान निकालने हैं। तो जो आपका देखिए जो दिया है ना, तो ये वाला मान हो जाएगा भैया आपका F0, इतना ध्यान रखना है। ये सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F1। ठीक है नहीं, और इससे नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका, यहां पर देखिए ऐसे आपका दिया है इस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर F, ऊपर वाला हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। क्लियर, ऊपर वाला F0 हो जाएगा। इससे नीचे देखिए, अब नीचे गिनती पढ़ेंगे, F जो आपका दिया होता है वो F1 हो जाएगा, उससे नीचे वाला F2 हो जाएगा, और आएंगे तो F3 हो जाएगा। ऐसे ऊपर जाएंगे 0 हो गए, यहाँ पर ऊपर और जाएंगे तो F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। क्लियर, इस प्रकार से होगा। अब जो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप इस पे स्क्रीन पर देखिए, ये मैंने सारणी कुछ इस प्रकार से बना रखी है। ये साड़ी अगर ऐसे नहीं ऐसे दिखाई दे तो आपको करना क्या है, हमेशा जो आपका ज्यादा बारंबारता है उसे F1 मानना है, और उससे आगे वाला अंक देखिए क्या है, उससे आगे वाली बारंबारता वो F2 हो जाएगी, उससे आगे वाली F3 हो जाएगी, मतलब काउंटिंग पढ़ना है। ठीक है नहीं, तो देखिए ऐसे तो है, यहाँ पर इसका जो दिया है बारंबारता ये है, इसका बारंबारता ये, तो ये ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पर, है नहीं, बढ़ते क्रम में। तो देखिए अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बढ़ रहा है ना, तो आप ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे दिया है तो ऐसे चलेंगे। और आपका इस प्रकार से दिया है, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उस प्रश्न में देखिए यहां पर हमारी बारंबारता 20 है ना, उससे आगे वाला अंक देखिए वो आपका F2 है, वो क्या है, F2 है। ये वाला तो केवल F1 हो गया, और उससे आगे वाला, इसका मतलब ये नीचे वाला F2 हो गया। ठीक है नहीं, और इससे पहले वाला वो हो जाएगा F0। कितना हो जाएगा, F0, तो ये F0 हो गया। ठीक है नहीं, इसे F0 कहते हैं। क्लियर यहां तक, चलिए। तो ये वाले तो मान हमने निकाल लिए, अब हमें L का मान निकालना है। तो L कैसे निकल के आएगा, जो पहला अक्षर होता है ये वाला वर्ग, ये होता है 40, ये हो जाएगा L। H निकाल लिए, 50 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा निकल के, 50 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, निकल के आएगा भैया 10। ये निकल आया। और हमारे देखिए F1 F2 के मान हमें निकाल लिए हैं, क्या है, F0 का मान हमारा कितना है, 12 है,
और F1 का मान कितना हमारा 20 है और F2 का मान हमारा 11 है। क्लियर, सभी के सभी मान निकल आए हमारे यहाँ पर, H का मान निकल आया। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में रखना है, आपका हो जाएगा। क्लियर, इसमें आपको रखना है। तो चलिए मैं इसमें रख देता हूं। L का मान दिया है 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोष्टक में आप रखिए F1 का मान आया आपका 20, F0 का मान कितना है, F0 का जो मान है आप देखिए, F0 का मान है 12, तो यहाँ 12 रखिए, भट्टे में 2, F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान कितना है भाई, F2 का मान है आपका यहाँ पर देखिए 11, कितना है 11। क्लियर, H का मान आपको कितना है 10, बस कर दो अब हल इसको। 40 प्लस कितना बचा यहाँ से बचेगा भैया 8 ऊपर नीचे, 40 ये हो गया 40 और ये कितना हो गया 23, है ना, 23 घटा देंगे, 40 में से 23 गया कितना बचा, क्योंकि 20 दूनी 40, 40 में 23 चला जाएगा, 23 गया कितना बचेगा 7, यहाँ रहेगा 3, 3 में 2 गया 1, 17, तो यानी कि 17 यहाँ पर रह गया और इनटू में कितना है आपका 10, कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 80 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 10 का इसमें और बट्टे 17 हो जाएगा। अब लासा लेके इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17 लासा हो गया और कितना हो जाएगा 17 का इसमें करेंगे, 17 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 680 आएगा, ठीक है नहीं, प्लस और 1 का इसमें कर देंगे तो 80 आएगा, मतलब ये भिन्न करना है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 80 और 61 और ये होगा 700, मतलब 760 हो जाएगा, 760 में 17 का भाग दे देंगे, ठीक है नहीं। आप इसका अब भाग लगाइए कितने बार जाएगा, अब देखिए 17 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 44.71, ठीक है नहीं, इतना आएगा। जब इसका भाग लगाओगे तो भाग लगा करके 44.71 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और यही इसका भागलक हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। जिसकी बारंबारता अधिक है आपको ये साड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इस प्रकार से बना रखा है। आपकी साड़ी ऐसे दी जाएगी, आप उसमें देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वो बारंबारता जो होगी वो आपका F1 का मान होगा, उससे आगे वाला जो होगा बारंबारता वो F2 का मान होगा, और अब देखिए जो F1 माना उससे पीछे वाला F0 हो जाएगा। क्लियर, अब बात यह है जो F1 माना है उसके वर्ग को देखिए, उसका वर्ग जो होगा उसके वर्ग में जो पहले 40 दिया था उसमें 50 दिया था, ये 40 क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और H निकालना होगा तो 50 में से आपको 40 को माइनस करना होगा, आपका H निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कहने का मतलब यही है कि जिसकी बारंबारता ज्यादा वो मान जो होगा F1 का होगा, और F1 वाले मान में जो वर्ग अंतराल होगा आपका वो ही आपका L और H निकालेगा, ठीक है नहीं। जो पहले दिया है वर्ग वो क्या हो जाएगा L, और जो आगे दिया है जैसे 40 से 50 तो 50 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, वो H निकल आएगा। क्लियर, और अगर आपको F1 F2 निकालना है तो जो F1 निकाला है F1 के आगे वाला F2 और F1 से पीछे वाला F0, सिंपल, क्योंकि तो F1 के बाद 0 ही तो आएगा ना, 1 के बाद क्या आता है पीछे 0 और 1 के आगे क्या आता है 2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वैल्यू को रख देंगे, फॉर्मूला ये होता है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या जाएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार का प्रश्न अगर आप बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।